प्रभु यीशु की शिक्षा हमें पिता ईश्वर से जोड़ती है। एक जागना, सुबह अपनी आँखों को खोलकर जागना है, और दूसरा जागना ईश्वर में जागना है। ईश्वर में सरल सहज होकर उसका बेटा या बेटी होने का अनुभव है। 29वां सामान्य सप्ताह 20 अक्टूबर 2021 बुधवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 18 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 39 से 48 तक। आध्यात्म हमें जगाता है। प्रभु यीशु के साथ रहकर उनके चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु किस तरह से रात भर जागकर प्रार्थना करते थे। यीशु ने अपने चेलों को भी प्रार्थना में जागते रहने की व्यवहारिक सीख प्रदान की। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सतर्क और चौकस रहने की बात कही। प्रभु की मसीही कलीसिया को धैर्य और प्रतीक्षा की बात सीखते रहने की जरूरत है। मसीहियों का पहला समुदाय कुछ वर्षों तक लगातार प्रभु के दूसरे बार आने की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उस समय कलीसिया का अगुआ संत पेतरुस अपने पत्र में लिखता है, सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहें। संत पेतरुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7। सतत और लगातार प्रार्थना ही हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाता और हमारी चेतना को संवेदनशील और स्वयं के अच्छे कार्य में कुछ रचनात्मक और अपने विश्वास की ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए मदद करता है। सुसमाचार के मुख्य अंश। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। ईश्वर सबसे बड़ा प्रबंधक है। ईश्वर उसी तरह का प्रबंधक हमें बनाना चाहता है। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें आध्यात्मिक रूप से ईमानदार बनकर हमें अपने जीवन को प्रबंध करना है। पुराने व्यवस्थान में पवित्रता की ज़्यादा बात कही गई है, लेकिन नए व्यवस्थान में पवित्रता के साथ उससे भी ज़्यादा ईमानदारी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। प्रभु यीशु ने ईमानदार सेवक की तारीफ की है। जो सेवक ईमानदार है वह पवित्र भी होगा। पवित्रता फूल और फल है, लेकिन ईमानदारी बीज है, और जहाँ बीज है तो वहाँ सब कुछ संभव है। इसलिए हमें ईमानदारी पर अधिक चिंतन करने की जरूरत है। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 39 पद संख्या 5 और उसके आगे हम उस युवक का एक दृष्टांत पढ़ते हैं जो अपने भाइयों द्वारा विदेशियों मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया था। मिस्र देश में वह गुलाम था और उसे घर में साफ सफाई करने का प्रबंधक बनाया गया था। बाइबल हमें बताती है कि वह युवक ईमानदार था, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता था। वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वही उसको जिंदगी में गुलामी से महामंत्री के पद तक पहुंचा दिया। मुझे रोज दिन ईमानदारी की साधना करनी है। पवित्रता उसके पीछे आएगी। प्रभु के लोगों को ईमानदारी में बढ़ने की सबसे ज़रूरत है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक रूप से भी हम ईमानदारी के
मार्ग पर बढ़ें। संत पौलुस कृपा और अनुग्रह के अधीन रहकर जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। जैसे सतपति ने ईसा से कहा था कि मैं एक अधिकारी हूँ, मेरे नीचे कुछ लोग हैं और मैं किसी के अधीन हूँ। प्रभु यीशु भी पिता ईश्वर के अधीन हैं, लेकिन बाद बाकी शक्तियाँ प्रभु यीशु के अधीन थीं। वास्तव में अधीनता हमें जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध कराती है। जब हम अधीन हैं तो हम ज़्यादा सतर्क, सजग और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। आइए हम प्रभु पर भरोसा रखें, जो हम पर भरोसा रखता है, और पवित्र आत्मा से पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा हम पर प्रवाहित हो। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। हमें तेरे वचन को समझने और उसको पालन करने की हमें शक्ति दे। हम अपने जीवन को, अपने हृदय को आपको समर्पित करें और आपके अधीन रहकर ईमानदारी का जीवन जी सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।